Morning 8 class, this is your science lecture. Today we will discuss about chapter number 4, metals and non-metals. Last time हमने क्या किया था, हमने चैप्टर 7 किया था, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है. उसके बाद हम कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, चैप्टर नंबर 4. उससे पहले हम मेटल और नॉन मेटल की बात करें, एक बेसिक सी नॉलेज हम जान लेते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल होते क्या हैं. ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों की. ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे घरों में हमारे जो वायर्स होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है. ठीक है, वो क्या है, वो मेटल से बनी होती है, मीन्स वो कॉपर से बनी होती है. तो उसमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो वो क्या हो गई, हमारी मेटल हो गई. ठीक है, और सेकंड नॉन मेटल का एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं ऑक्सीजन. जैसे हमारे इन्वायरमेंट में हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, अगर ऑक्सीजन गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम तो जीवित ही नहीं रह पाते पृथ्वी पे, क्योंकि हमें तो करंट लग सकता था ना. तो ऑक्सीजन क्या हो गई, नॉन मेटल. ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, मीन्स इसमें से ना इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और ना ही हीट पास हो सकती है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. यू आर फेमिलियर विद एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर. आप फेमिलियर हो चुके हो एलिमेंट से, कंपाउंड से और मिक्सचर से. द एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड. जो एलिमेंट्स है वो कैसे क्लासिफाइड होते हैं, मेटल से नॉन मेटल्स. जो एलिमेंट है उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, मेटल इंक्लूड होते हैं और नॉन मेटल इंक्लूड होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सम बेसिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. कुछ जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और केमिकल प्रॉपर्टी होगी. बेटे अगर 8th क्लास का ही आप चैप्टर मेटल और नॉन मेटल अच्छी तरीके से करते हो, ध्यान से करते हो, तो उसके बाद आप 9th में भी इसी को पढ़ोगे, आगे बढ़ता चला जाएगा. इसके बारे में जो हमारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे. 9th 10th 11th 12th इन सभी में क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए एक अलग से पार्ट बना हुआ है. ठीक है, और ये इन्हीं पार्ट्स में क्या है कि हमारे जो सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो आप इस चैप्टर को पूरे ध्यान से पढ़ना. आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, टीन, एल्यूमिनियम, ये क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल है मेटल के. और सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये किसके एग्जाम्पल होती हैं, नॉन मेटल की. दोनों में से एक एग्जाम्पल कॉपर और ऑक्सीजन का हमने लिया. जैसे कॉपर, हमारे घरों में वायर्स होती हैं, ये इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तभी तो हमारे फैंस चलते हैं, हमारी लाइट्स चलती हैं, है ना. और ऑक्सीजन अगर हमारे इन्वायरमेंट में अगर ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की होती, तो हम क्या पृथ्वी पर जीवित नहीं रह पाते. ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं अक्रेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल इन नेचर. अक्रेंस मतलब मिलना, कि मेटल्स कहाँ मिलते हैं और मेटल और नॉन मेटल कहाँ मिलते हैं नेचर के अंदर. ठीक है, तो अक्रेंस ऑफ मेटल इन नेचर और अक्रेंस ऑफ नॉन मेटल. पहले मेटल की हम बात करेंगे, फिर हम नॉन मेटल की बात करेंगे. मेटल में देखो क्या कह रहा है कि इन नेचर, प्रकृति में मेटल्स जो हैं वो मोस्टली फाउंड इन कंबाइंड स्टेट. जो प्रकृति में क्या है कि जो हमारे मेटल्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलते हैं. ठीक है, मीन्स क्या है कि वो जैसे हम इम्प्योरिटीज़ मीन्स जैसे हम घरों में हमारे जो घरों में फ्लोर होता है, जैसा आटा होता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम उसकी चपाती बनाने से पहले हम उसको पानी के साथ या हाथ के साथ जो अच्छी तरह से मिक्स करते हैं. ठीक है, उसमें से कुछ कहीं काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं, वो इम्प्योरिटीज़ हम साइड में रख लेते हैं. ठीक है, तो उनको बोलते हैं इम्प्योरिटीज़. दिस कंपाउंड आर कॉल्ड मिनरल्स. तो ये कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ये मिनरल्स होते हैं. ठीक है, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड. जो ये मिनरल्स हैं, ये जो कि मेटल्स हैं, मिनरल्स जो हैं और मेटल जो है, मिनरल्स जो हैं वो इम्प्योरिटीज़ को बोलते हैं. ठीक है, और मेटल जो है हम इनको एक्सट्रैक्ट मतलब दोनों को अलग अलग कर देंगे, और प्रॉफिटेबली आर कोल्ड, और उसे हम इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, और. ठीक है, हाउएवर सम मेटल्स, जैसे कुछ मेटल्स हो गए, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, मरकरी हो गया, ये कहाँ मिलती है, फ्री स्टेट में मिलती है, नेचर के अंदर. जैसे ये कहीं जैसे हमारे उसमें भी ये मिलते हैं, जैसे हमारी कंट्रीज़ में मिलती हैं, तो ये बिल्कुल मिक्स फॉर्म में मिलती हैं, हमें निकालनी पड़ती है इम्प्योरिटीज़ के साथ. ऐसे नहीं होता कि जैसे हम उठा के हमने गोल्ड ले लिया या सिल्वर ले ली, नहीं, ये इम्प्योरिटीज़ में मिलती है, हम इनको अलग अलग करके फिर यूज़ में लाते हैं. ठीक है, उसके बाद कुछ कॉमन ओर्स दे रखे हैं, जैसे एल्यूमिनियम का ओर्स क्या है,
ब्योकाइट है, क्राइटोलाई है, डाइस्पोर है। कॉपर का क्या है? कैलोप्राइट, कॉपर ग्लैंस, कार्प्राइट, मेलचाइट। उसके बाद आयरन का क्या है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट। उसके बाद है लेड का लिथेज, गैलिनिया, एंजलसाइट, सेरोसाइट। मैग्नीशियम का क्या है? मैग्नेसाइट, इपोम, साल्ट। उसके बाद है जिंक, जिंकाइट, जिंक ब्लैंड और कैलमाइट। ठीक है, ये हो गए हमारे मेटल्स के क्या हैं? ओर्स हैं, जहाँ से हम इनको निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद है अकरेंस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल हमें कैसे मिलता है? ठीक है, नॉन मेटल जो हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम देयर सोर्स, उनके सोर्सेज से हमें मिलते हैं बाय डिफरेंट मेथड, कुछ अलग मेथड से। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन होगी, आर्गन्स होगी, ये गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में होती है ना। तो ये कैसे ऑब्टेन होती हैं? बाय लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, लिक्विफिकेशन फॉर्म में एयर से, एयर की। ठीक है, सल्फर इज़ अ माइंड इन इट्स फ्री स्टेट। जो सल्फर है वो फ्री स्टेट में मिलती है, और जो सल्फाइड ओर्स हैं वो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। यानी अर्थ के जो हम कह सकते हैं अर्थ क्रस्ट मीन्स, अर्थ क्रस्ट मीन्स होता है जैसे हमारी धरती में कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे अपर पार्ट, लोअर पार्ट। तो ऐसे ही एक पार्ट होता है अर्थ क्रस्ट, एक पार्ट होता है जिसमें से ये मिलता है। ठीक है, उसके बाद है क्लोराइन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोसाइसिस ऑफ कॉमन साल्ट से। यानी अगर हम उसकी इलेक्ट्रोसाइसिस करेंगे कॉमन साल्ट के अंदर, तब वो जाके हमें प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आप 10th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज़ नेचुरल गैस। जो मेन सोर्स है हीलियम का वो क्या है? नेचुरल गैस है। ठीक है, उसके बाद है लाइक मेटल्स, मोस्ट नॉन मेटल्स अकर इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट। जो बहुत सारे क्या हैं कि मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं नेचर के अंदर। हाउएवर इसके अलावा सम जो नॉन मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स जो हैं वो फ्री स्टेट में मिलती हैं और कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं। जैसे हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करते हैं, ये मिलती हैं फ्री स्टेट में एयर के अंदर। ठीक है, और कंबाइंड स्टेट में इन अर्थ क्रस्ट, और ये कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं अर्थ के क्रस्ट में। ठीक है, उसके बाद है सल्फर अकर्स बोथ इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट इन द अर्थ्स क्रस्ट। जो सल्फर है वो दोनों स्टेट्स में मिलता है, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी। ठीक है, और जो हमारी नोबल गैसेस हैं जैसे हीलियम होगी, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, जिनोन हो गया, ये किस में मिलती हैं? फ्री स्टेट के अंदर मिलती हैं, नेचर के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ हमारी मेटल्स दे रखे हैं, कुछ नॉन मेटल्स दे रखे हैं, कुछ फ्री स्टेट में है, कुछ कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में मीन्स हमें इनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। ठीक है, और जो हमारे नॉन मेटल्स हो गए तो इनमें कुछ जो हमारे कंबाइंड स्टेट हो गए इनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो फिर हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और को अलग करेंगे और इसको क्या करेंगे? हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल की और नॉन मेटल की, जिसके अकॉर्डिंग हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, let us now study the physical properties of metals and non-metal. You will find the copper, magnesium, aluminium, zinc and silver are shiny. आप find करोगे कि जो कॉपर है और मैग्नीशियम है और उसके बाद एलुमिनियम जो है, वो जिंक जो है, वो सिल्वर जो है, ये सब क्या होते हैं? शाइनी होते हैं, मीन्स चमकदार होते हैं। ठीक है, और उसके बाद दीज आर मेटल्स। तो ये क्या है? मेटल्स हैं। ठीक है, द पीस ऑफ कोल अ फॉर्म ऑफ कार्बन। कोल क्या होता है? ये कार्बन की फॉर्म में होता है। एंड सल्फर पाउडर आर नॉट शाइनी। और जो सल्फर पाउडर होता है, सल्फर पाउडर जो है ये शाइनी नहीं होते, तो ये क्या है? नॉन मेटल। ये डल से दिखाई देते हैं, तो ये नॉन मेटल। तो अकॉर्डिंग टू बुक, तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारे एलुमिनियम हो गए, जिंक हो गए, कॉपर्स हो गए, ये सब क्या है? ये शाइनी मीन्स चमकदार होंगे। ठीक है, और जो हमारे सल्फर पाउडर हो गया और जो हमारा कार्बन हो गए, ये हमें कुछ डल फॉर्म में मिलेंगे, तो ये क्या होंगे? हमारे नॉन मेटल्स। जो मेटल्स हैं वो जनरली लस्टर यानी शाइनी होती हैं, मतलब चमकदार होती हैं। वेयर एज नॉन मेटल जो है वो नॉन लस्टर यानी डल होते हैं, मीन्स देखने में ये थोड़े डल दिखाई देते हैं। ठीक है, हाउएवर इसके अलावा जो हमारे आयोडीन हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये क्या हो गए? नॉन मेटल हो गए। लस्टर नॉन मेटल्स मीन्स ये ज़्यादा शाइनी नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद है दीज आर एक्सेप्शन। ये क्या है कि एक्सेप्शन है, मतलब कि कुछ हैं। ठीक है,
जैसा अब पेंसिल लीड, जो हमारी पेंसिल होती है ना, उसकी जो लीड होती है वो क्या होती है, नॉन मेटल, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेफाइट, अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ये किस फॉर्म में होती है, कार्बन फॉर्म में। इवन तो ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है, और इसके अलावा जो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल है, इट अपीयर्स, ये क्या दिखाई देता है, शाइनी दिखाई देता है। उसने क्या कहा है कि जो पेंसिल की लीड होती है वो नॉन मेटल से बनी होती है और वो ग्रेफाइट होती है फॉर्म ऑफ कार्बन से, ठीक है। उसके बाद है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है कि यू हैव प्रोबली सीन वायर्स, आप वायर्स देख चुके हो, ठीक है। उसके बाद जैसे ये वायर्स होगी, कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स आप देखते हो ना, जो हमारे इन्वायरमेंट्स में, हमारे सराउंडिंग बहुत ऐसी मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो है ये किस चीज़ की बनी होती है, ये कॉपर और एल्यूमिनियम्स की वायर्स हैं, ठीक है। ये ये जो ये मेटल्स की बनी होती है, ये मेल्ट भी हो जाती हैं एंड ड्राउन इनटू वायर्स, और ये वायर्स में भी ड्रॉन हो जाती है। हैव यू एवर सीन वायर्स मेड ऑफ कोल एंड पेंसिल लीड, क्या आपने देखा है कभी कि जो कोल है और पेंसिल लीड से वायर्स बनी हुई है, नहीं। तो वो क्या होती हैं कि जो वो नॉन मेटल से बनी होती है, जो कोल है और पेंसिल लीड है नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जो है वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो दैट मीन्स कि जो एल्यूमिनियम और कॉपर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जो इसकी प्रॉपर्टी है मेटल की, वो कैसे ड्रॉन हो जाती है, मीन्स वो कन्वर्ट हो जाती है थिन वायर्स में, इसे हम क्या कहेंगे, डक्टिलिटी, इसे हम कहेंगे डक्टिलिटी, ठीक है। जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, ठीक है। जो मेटल्स हैं वो कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर, जो नॉन मेटल्स हैं वो ड्रॉन नहीं हो सकते वायर्स में, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये डक्टाइल मेटल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मेलेबिलिटी जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद जितना भी हमारा चैप्टर रहता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, ठीक है। उसके बाद हैव अ गुड डे, थैंक यू।